णमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सपसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमय देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उसी द्रव्यानुयोग के वचन प्रणाली को साधवाद अनेकांत को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भगवात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी यहाँ द्रव्य के लक्षण, गुण, स्वभाव और पर्याय रूप समझाते हुए क्रम क्रम से हमें उस वचन प्रणाली को समझाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके माध्यम से हमें आलाप यानी बोलने की, तत्वों के निर्णय करने की कला को सीखना था। क्रम से हमने सबसे पहले गुण को समझा, सामान्य विशेषात्मक गुण थे। पर्याय को समझा, पर्याय भी अर्थ, व्यंजन, गुण, द्रव्य इस प्रकार की हमने समझे। उसके भेद प्रभेद भी समझे, स्वभाव रूप, विभाव रूप, स्वभाव व्यंजन द्रव्य, स्वभाव द्रव्य व्यंजन, विभाव द्रव्य व्यंजन आदि रूप हमने उनके प्रभेद भी समझे। क्रम क्रम से उसके दृष्टांतों को हमने जीव में और पुद्गल में घटित करके देख लिया, क्योंकि 2 ही ऐसे द्रव्य थे जो विभाव को प्राप्त कर रहे थे, अन्य 4 द्रव्य स्वभाव रूप ही थे। इसलिए उन जीव और पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से कल हमने स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय और विभाव गुण व्यंजन पर्याय को समझा। पुद्गल की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय समझते समय हमने ये विशेष बात लिखी थी और समझने का प्रयास किया था कि एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 अविरुद्ध स्पर्श उस पुद्गल परमाणु में जो रहते हैं, वह चिरकाल स्थायी पर्याय को ग्रहण करना, यह स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय थी। अब यहाँ ये विशेष बात समझने योग्य है, जो 8 स्पर्श थे, कितने स्पर्श? 8 स्पर्शों में से कौन से 2 स्पर्श हो गए, ये कोई नियत नहीं है कि ये ही 2 स्पर्श होंगे। जैसा उसका स्वभाव होगा वैसा वह परस्पर अविरुद्ध रूप से वहां पर स्पर्श प्राप्त होता रहे। जैसे शीत उष्ण की जोड़ी है,
उनमें से एक होगा शीत और उष्ण या स्निग्ध और रुक्ष। हम भिन्न प्रकार से उसे समझे तो चाहे शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रुक्ष, इस प्रकार से उन युगलों में से कोई एक युगल वहां पर अवश्य रहेगा। क्योंकि शीत और उष्ण परस्पर विरुद्ध थे। भले ही शीत उष्ण नहीं कहते, ठंडा गर्म कहते हैं हम, पर वह शीत उष्ण ही है। तो शीत उष्ण में से दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा और स्निग्ध रुक्ष इन दोनों में से कोई एक ना एक वहां अवश्य रहेगा। तो इन चार में से ही, क्योंकि बाकी भी जो अन्य हमारे पास स्पर्श प्राप्त होते हैं उनका वहां पर जरूरी नहीं है कि अस्तित्व हो। क्योंकि 8 कौन से स्पर्श होते हैं? हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, ठंडा, हल्का, गड़बड़ कर रहे हैं, क्रम से पढ़ो। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। तो इस प्रकार से ये जो 4 के युगल थे या 2 की जोड़ी थी, उन 2 के जोड़ी में से 2 में से एक ऐसे 2 ही रहेंगे, 2 युगल नहीं। 2 युगल मतलब 4 हो जाएंगे। एक युगल मात्र रहेगा, 2 ही मात्र रहेंगे। चाहे वह स्निग्ध या शीत के साथ हो, शीत या रुक्ष हो, या उष्ण स्निग्ध हो, उष्ण रुक्ष हो, इस प्रकार की ही ये जोड़ी बनेगी। अन्यथा अगर हम शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष इनको भी ग्रहण कर लेंगे तो वह परस्पर अविरुद्ध नहीं माने जाएंगे। इसलिए ये कंपलसरी नहीं है कि ये ही 2 बचेंगे या ये ही 2 होंगे। जैसे एक स्पर्श, एक रस, एक रस, स्पर्श नहीं, स्पर्श 2, एक रस, एक गंध और एक वर्ण जो हो है वह जरूरी नहीं है कि लाल ही होना चाहिए, सुगंध ही होनी चाहिए। जैसी उस द्रव्य के परमाणु की स्वभाव रूप परिणति होगी वैसा ही उसके साथ होगा। ये मात्र संख्या के रूप से कहा गया है, इसमें कोई ये बंधक नहीं है कि यही रंग, यही वर्ण, यही स्पर्श या यही गंध होना चाहिए। जैसा उसका स्वभाव है वैसा होगा, पर संख्या का उल्लंघन नहीं होगा। बात समझ में आई? संख्या का उल्लंघन नहीं होगा, पर रहेंगे संख्या में उतने ही, पर वे कुछ भी कोई भी रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाल होगा तो उष्ण ही होना चाहिए, लाल होगा तो उष्ण ही स्पर्श होना चाहिए, जरूरी नहीं है। बात समझ में आई ना? ऐसी कोई जोड़ी नहीं बनाई हुई है, स्पर्श की जरूर है पर बाकी के साथ, या स्पर्श की भी कोई नियामक विधि नहीं है कि यही स्पर्श होने चाहिए, बस अविरुद्ध हो, ये यहां पर विधि लिख। अब आगे हमें जो अन्य ग्रंथों से आचार्य भगवान ने गाथा को उद्धृत किया है, आपकी बड़ी पुस्तक में गाथा लिखी है क्या? 2 श्लोक लिखे हैं क्या? बड़ी पुस्तक में देख लो। नहीं है? नहीं है, पर फिर भी हमें पढ़ना है, क्योंकि अन्य ग्रंथों से उद्धृत करते हुए ये पर्यायों के निमित्त से आचार्य भगवान ने बहुत विशेष रूप से लिखा है। सूत्र के बाद लिखा होगा, होना चाहिए। छोटी में तो पेज नंबर 69, छोटी पुस्तक में 69 है, बड़ी पुस्तक में देख लो। प्रोफेसर साहब बताओ, बड़ी पुस्तक में कौन सा नंबर है? श्लोक दिया है क्या? 1 मिनट, एक लाइन के नहीं, 2 लाइन के श्लोक तो पूरे ही है ना। सूत्र नहीं कह रहा हूं, सूत्र अलग होते हैं और श्लोक अलग होते हैं। मैं श्लोक की बात कर रहा हूं, सूत्र की नहीं दिए है, नहीं दिए है। तो जिनके पास छोटी पुस्तक हो वो उनमें देख के पढ़ने का प्रयास करे। भले ही श्लोक याद नहीं हो, हमें विषय समझ में आए तो भी बहुत कुछ है।
अन्य ग्रंथों से उद्धृत करते हुए आचार्य भगवान ने उसे यहाँ नए चक्र या नए चक्र की टीका में लिखा है। मूल सूत्रों में नहीं है पर सूत्रों से संबंधित है, पर्याय का स्वरूप कहा है, इसलिए उसे समझना हमें आवश्यक है। सामने जिनके ग्रंथ हो वह पढ़ने का प्रयास करें। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतीक्षण उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले धर्माधर्म नभा काला अर्थ पर्याय गोचरा व्यंजनेन तु संबद्धौ जीव द्रावण्यो जीव पुद्गलो। पढ़ो एक साथ। उसमें है चाचा, उसमें है लिखा। ठीक है, अर्थ समझो। अनादि निधने द्रव्य, अनादि अनिधन द्रव्य कैसे है? जहाँ इसका आदि है न द्रव्य का अंत है, इसलिए अनादि अनिधन, अनाद्य निधने द्रव्य। ये द्रव्य अनाद्य निधन अनादि अनिधन है। और कैसे है? स्वपर्यायः प्रतीक्षण, अपनी अपनी पर्यायों में प्रतीक्षण क्या होते हैं? उम्मज्जन्ति निमज्जन्ति, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। कैसे? जल कल्लोल वज्जले, जैसे समुद्र की पानी की तरंगे उठती है मिटती है पर फिर भी पानी पानी ही रहता है, ऐसे उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति, उठती है मिटती है, बनती है मिटती है। जल कल्लोल वज्जले, जल की उन लाटाओं के उस ज्वार भाटों की तरह या उन तरंगों की तरह उठती और मिटती है। समझ में आया? द्रव्य अनादि अनिधन है, अपनी अपनी ही पर्यायों में उत्पन्न होती है, नष्ट होते हैं। कौन उत्पन्न हुआ, कौन नष्ट हुआ? कौन नष्ट हुआ, कौन उत्पन्न हुआ? द्रव्य नहीं, यहां द्रव्य लिखा है। अनादि अनिधने द्रव्ये, द्रव्य स्वपर्याय, द्रव्य अपने ही स्वयं की पर्यायों में प्रतीक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, पानी की लहरों की तरह। पानी नष्ट हुआ क्या? पर नहीं हुआ क्या? कथनचित हुआ। ऐसे ही द्रव्य पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ पर पर्यायों के निमित्त से परिणमन जो हो रहा है, हम कथनचित द्रव्य को ही उत्पन्न होना, विनाश को प्राप्त होना कह रहे हैं, जल की लहरों की तरह। हाँ हाँ, आप ऐसा भी, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। उनकी अपेक्षा पर्यार्थिक नय की है और हमने द्रव्यार्थिक नय से समझा है। दोनों नए भस लगा लो, भाषा बदल जाएगी। ठीक है, चाहे आप पर्याय अपने अपने में बदल रही है ऐसा कह दो, या द्रव्य पर्यायों में अपनी अपनी पर्यायों में बदल रहा है ऐसा कह दो। शब्दों का और विवक्षाओं का मात्र हेरफेर है, वह सत्व स्वरूप वही है। आया पहले श्लोक का अर्थ? उत्पन्न होना, नष्ट होना, पर्यायों में होने पर भी द्रव्य अनादि अनिधन है और जल कल्लोल के समाहार वहां उसमें बदलाव होता है। फिर धर्माधर्म नभा काला, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये अर्थ पर्याय गोचरा, इनमें अर्थ पर्याय ही देखने में आती है। और वो भी कौन सी? विभाव तो होती ही नहीं है, तो वह स्वभाव अर्थ पर्याय ही होती है। और व्यंजनेन तो संबद्धो द्वावन्नो जीव पुद्गलो,
ये अर्थ पर्याय के साथ व्यंजन पर्याय किस किस में होगी? जीव और पुद्गल, इन दो में ही होगी। स्वभाव होगी कि विभाव होगी? स्वभाव विभाव दोनों ही वहां पर होगी। बात आई समझ में? बात आई क्या समझ में? आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये श्लोक उद्धरण रूप से प्राप्त होता है और ये चिंतन करने के लिए, तत्वों का निर्णय करने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब गुण हो गए, पर्याय हो गई। अब आचार्य भगवंत हमें स्वभाव समझा रहे हैं, स्वभाव अधिकार में सूत्र 27। ठीक है, हमें अभी वह षट गुण हानि वृद्धि रूप अगुण लघु गुण का परिणमन समझना है, पर उसे हम किसी दिन टेबल के माध्यम से, चार्ट आदि के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर उसमें उलझ जाएंगे तो ये विषय छूट ना जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी ऐसे दिन जब हमें सूत्र आदि नहीं पढ़ने होंगे, उस दिन हम उसे टेबल आदि के माध्यम से उसके षट गुण हानि वृद्धि रूप को बोर्ड पे लिख के समझेंगे, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से दृष्टांतों के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 27 नंबर के सूत्र को, स्वभाव अधिकार को यहां समझना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकारांतर से द्रव्य का लक्षण 27 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवान समझा रहे हैं, जिसे हमने उमा स्वामी भगवान के तत्वार्थ सूत्र से कई बार समझा है। वही पुनः विषय यहाँ कह रहे हैं। पढ़ते हैं 27 नंबर के सूत्र को। गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण पर्याय से युक्त ही द्रव्य होता है, गुण पर्याय वाला ही द्रव्य होता है। दो अंतर समझ में आए क्या? गुण पर्यायों से युक्त कह दो, गुण पर्याय वाला ही द्रव्य कह दो, या गुण पर्याय से उत्पन्न द्रव्य कह दो। ये मात्र कथनचित विवक्षा का, अपेक्षा का, कथन का, आलाप पद्धति का अंतर है। वास्तविकता वस्तुतः वह एक ही है। बात आई समझ में? गुण पर्यायवत, गुण पर्याय वाला ही द्रव्य है। ठीक है, गुण पर्याय वाला ही द्रव्य है। ठीक है, अब उस गुण का भी व्याख्यान हमने समझा, पर्याय का भी व्याख्यान हमने समझा था। द्रव्य के स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि मंगलाचरण में ही प्रतिज्ञा करते हुए ही आचार्य भगवान ने कहा था स्वभावानाम च, स्वभावों को भी। तो कौन से कैसे स्वभाव होते हैं? सीधी सी बात है, स्वभाव जो उसके स्वयं के भाव है। मेरा स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है। मात्र ज्ञान दर्शन ही जीव का स्वभाव नहीं है, वह तो सामान्य रूप से, लक्षण रूप से हमने गुणों में समझ लिया, पर इसके अलावा भी द्रव्यों में और कुछ स्वभाव होते हैं, उन स्वभाव को समझना है। पुनः कहता हूं, आगे प्रश्न आने से पहले ही वस्तु वही है, गुण वही है, लक्षण वही है, अपेक्षा अपेक्षाकृत भाषा बदलेगी। जो जीव द्रव्य है वही जीव अस्थि का है क्या? क्या अलग से कोई वस्तु है? जीव वस्तु ही जीव द्रव्य कहा जाएगा, जीव अस्थि का कहा जाएगा, जीव तत्व कहा जाएगा, जीव पदार्थ कहा जाएगा। जब जैसी अपेक्षा होगी तब उसको वैसा कहा जाएगा। समझ में आया क्या? क्योंकि पुनः यही प्रश्न आएगा, जो अस्तित्व हमने गुण में सामान्य में समझा था, पुनः इसी अस्थि स्वभाव को कह दिया तो फिर काम कैसे बनेगा? समझना, आगे जब पढ़ेंगे तब प्रश्न समझ में आएगा, और मेरा कहने का अभिप्राय भी आपको समझ में आ जाएगा कि पहले सूत्र पढ़े। विषय समझ में आया क्या? एक ही वस्तु
द्रव्य भी, पदार्थ भी, तत्व भी और अस्तिका के रूप में भी स्वीकार होती है। जब अस्तित्व कायत्व का बोध होगा तो उसे अस्तिकाय कहा जाएगा। पर्यायों में बहने के निमित्त से कहा जाएगा, द्रवित होने के निमित्त से कहा जाएगा, तो वो द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तस्य भावस तत्वम, स्वभाव की, भाव की अपेक्षा से कहा जाएगा तो वो तत्व होगा। आया समझ में? अब जब उसको वस्तुत्व की अपेक्षा से स्थायी रूप से माना जाएगा, वस्तुत्व गुण पढ़ा था ना, उसकी अपेक्षा से पढ़ा जाएगा, जिसे हमने सामान्य विशेषात्मक या अर्थ क्रिया कारित्व आदि की अपेक्षा से समझा था, वहां उसको वैसा ग्रहण करेंगे तो वह पदार्थ हो जाएगा। अब आगे पढ़ते, स्वभाव को अगले सूत्र में आचार्य भगवंत हमें समझाने वाले। स्वभाव यानी स्वयं का, द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वह स्वभाव है। तो वही स्वभाव कभी गुण बनते हैं, वही स्वभाव कभी हमें पर्याय के दृष्टि से भी देखने पड़ते। कभी वही स्वभाव तत्व को बनाने वाले होते हैं तो कभी वही स्वभाव पर्यायों को भी देने वाले हो सकते। क्यों ऐसा कह रहा हूं? आगे सूत्र पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा विषय समझ में आएगा। जैसे सामान्य गुण और विशेष गुण में हमने अंतर किया था कि नहीं, वही चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व होने पर भी सामान्य विशेष कहते हुए स्वजाति विजाति से अंतर किया था। वही पर्याय जब चिरकाल रहती है तो हम उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं, वही पर्याय एक समय वर्ती रहती है तो हम उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ऐसे ही जब जैसा जिसका कथन होगा, वस्तु तो वैसी है, वही है, पर उस आटे का मां जैसा प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ किया जाता है, वैसे ही वो नमकीन पूड़ी भी बनती है, मीठी पूड़ी भी बनती है, फीकी भी बनती है। क्यों बनी? आटा तो जो है वो है, वही वैसा ही है, गेहूं का ही आटा था, पर उसके साथ जैसी सामग्री मिली, जैसी अपेक्षा आई, वैसे उसका कथन हुआ, वैसे उसका स्वाद आया। ऐसे ही यहाँ भी तत्वों का स्वाद हमें इसी प्रकार से लेना है। समझ में आया? पूरी का स्वाद सबने हाँ कह दिया। तत्व का स्वाद, थोड़ी मीठी नहीं होती, नमकीन भी नहीं होती, पर जिसका संयोग प्राप्त हुआ वैसी बनी। ऐसे यहाँ वह फिक्स कुछ नहीं है, हमारे आगम में कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कहो। हमारी अपेक्षा बदल गई, हमारी दृष्टिकोण बदल गया, हमने अपनी सोच बदल दी, वह वस्तु को हम भिन्न भिन्न प्रकार से भी कह सकते। अब पढ़े विषय को। सूत्र नंबर 29 में 28 में आचार्य भगवान स्वभाव को कह रहे हैं, क्रम क्रम से पढ़ते हैं। स्वभावः कथ्यन्ते, अस्ति स्वभावः नास्ति स्वभावः, नित्य स्वभावः अनित्य स्वभावः, एक स्वभावः अनेक स्वभावः, भेद स्वभावः अभेद स्वभावः, भव्य स्वभावः अभव्य स्वभावः, परम स्वभावः। एते द्रव्याणाम् एकादश सामान्य स्वभावः, चेतन स्वभावः अचेतन स्वभावः, मूर्त स्वभावः अमूर्त स्वभावः, एक प्रदेश स्वभावः अनेक प्रदेश स्वभावः, विभाव स्वभावः शुद्ध स्वभावः अशुद्ध स्वभावः, उपचरित स्वभावः। एते द्रव्याणाम 10 विशेष स्वभावः। एक साथ पढ़ो।
पढ़ लिया, समझ में आया? समझते हैं, इतना समझ में आया कि स्वभाव भी दो प्रकार के होते हैं। इतना समझ में आया क्या? स्वभाव दो प्रकार के, सामान्य और विशेष। सामान्य कितने? एकादश यानी 11, और विशेष 10 प्रकार से कहे। अब मुख्य बात यह समझनी है कि गुण अधिकार में ये सब कुछ समझने के बाद पुनः उसे स्वभाव अधिकार को पृथक करते हुए समझना है, लिखा है, तो आचार्य भगवान का कोई ना कोई रहस्य होगा, जिसको सूत्र पढ़ने के पहले भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि कोई ना कोई कारण तो होगा। पृथक रूप से कहा है तो कुछ ना कुछ अवश्य कारण होगा। तो क्या कारण है? वह गुण है और गुणी में है। वह जो गुणी में प्राप्त होता है वह गुण है, और जो द्रव्य में प्राप्त होगा वह स्वभाव है। पुनः समझना, मात्र अपेक्षा बदली है। मीठी तो शक्कर ही थी, पर क्या हो गया था? शक्कर के संयोग से पूरी भी मीठी हो गई थी। जब गुणी को कहेंगे, गुणी में प्राप्त होता है, वह गुण कहेंगे, और वही जब द्रव्य आदि की अपेक्षा से समझेंगे, तत्व की अपेक्षा से समझेंगे, तो वह स्वभाव कहलाने लग जाएगा। बात समझ में आई क्या? शक्कर को हमने गुणी, भोजन की गुणी नहीं तो गुड़ की गुणी समझे, इसीलिए कह रहा हूं वो गुणी नहीं। गुणी अगर कहेंगे तो शक्कर को गुणी कहा तो उसकी मिठास गुण हो जाएगा। शक्कर को हम तत्व कह रहे हैं तो उसका मिठास, उसका आया समझ में? बन गए ज्ञानी हैं? स्वभाव कहेंगे, द्रव्य या तत्व की अपेक्षा से स्वभाव कहेंगे, गुणी की अपेक्षा से गुण कहेंगे। वस्तु तो वही है, उतनी है ना। आटा, खटाई, मिर्च, नमक, हल्दी, इतनी तो सामग्री है, पर किसमें कब कहाँ कैसे मिलाता है वैसा ही उसका स्वाद बदलता है। ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है गुण और गुणी में अभेद है, इसलिए उसको एक कहते हुए वहां उस अपेक्षा से कहा, पर स्वभाव गुण में ही प्राप्त होते हैं, गुणी में नहीं होते। क्या कहा? स्वभाव गुण में भी प्राप्त होते हैं कि गुणी में भी प्राप्त होते हैं? सोच समझ के बोलना। स्वभाव गुण में होंगे कि गुणी में होंगे? गुण और गुणी दोनों में होंगे। स्वभाव तो दोनों में होंगे ना, पर गुण किस में होगा? गुण का गुण होता है क्या? उमा स्वामी भगवान ने कह दिया निर्गुणा गुणा। अब अंतर समझने का प्रयास करो। गुणी का तो गुण है, पर स्वभाव किसका? गुणी का भी, गुण का भी। अब आया क्या समझ में? नहीं आया समझ में? गुण का गुण नहीं होता, पर गुण का स्वभाव नहीं आया क्या? जीव द्रव्य का गुण क्या है? ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन, ये जो सामान्य विशेष दोनों भी गुण अपन चेतनत्व में रूप भी समझो या जो भी समझो, तो गुण की गुणी की अपेक्षा से गुण गुणी में ही रहेगा, द्रव्य में ही रहेगा, पर गुण का गुण नहीं होता, पर गुण का स्वभाव तो होता है। जानना देखना, ये जो गुण है उसका स्वभाव चेतनत्व है कि नहीं? और द्रव्य का भी, जो ज्ञान दर्शन से युक्त द्रव्य है, ऐसे जीव द्रव्य का स्वभाव भी चेतनत्व कह दे, कोई दोष है क्या? बोलो बोलो। हाँ, आप अपेक्षा जैसे कह दो वैसा कह देंगे। हम जीव का भी स्वभाव जानना देखना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा, हमारी अपेक्षा बदलेगी तो दोनों और कथन प्रति समय बदलता रहेगा। मैं समझाने के लिए आपको प्रयास कर रहा हूं कि आप अगर जीव को कह रहे हो कि ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन को जानना देखना कह रहे हो, तो बात में अंतर क्या हुआ अल्टीमेटली?
पुनः समझना तर्क से, ठीक है। आपको 2 पैर, मुर्गे को 2 पैर। आपको 2 पैर, प्रोफेसर साहब लॉजिक तो पढ़ाया होगा ना, पढ़ा भी होगा। आपको 2 पैर और मुर्गे को भी 2 पैर, इसलिए क्या हुआ, इसलिए आप मुर्गा बन गए। लॉजिक ऐसा ही होता है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसलिए ए इज इक्वल टू। समझ में आया क्या? मैं तो हंसी की बात कह रहा था, 2 पैर आपके 2 पैर मुर्गे के, तो आप भी मुर्गा बन गए, बने नहीं है। ये तर्क होता है, फॉल्स लॉजिक हुआ। तो मैं तो एक मजाक की बात, लॉजिक कैसा होता है ये समझाने का प्रयास कर रहा था। ऐसा मुर्गा हो जाएंगे तो मुर्गा होने वाला नहीं है, पर बता रहा हूं जब हम जीव का ज्ञान दर्शन कह रहे हैं और ज्ञान दर्शन का चेतनत्व कह रहे हैं और चेतनत्व का भी जानना देखना कह रहे हैं, तो है किसका? जीव का ही स्वभाव बन गया ना। चाहे आप जीव का स्वभाव कह दो, गुण का स्वभाव कह दो, पहुंचेगा तो द्रव्य पे पास ही। मात्र पुनः पुनः समझो, ये खेल शब्दों का चल रहा है, समझने का चल रहा है, क्योंकि हम आलाप यानी बोलने की पद्धति सीख रहे हैं। हमारी जैसी अपेक्षा, मैं उस अपेक्षा से जो चाहे कह लूं, अपेक्षा लगी है तो परम सत्य है, और बिना अपेक्षा से कह रहा हूं, बिना सात्कार लगाए कह रहा हूं, तो सब गड़बड़ है। बात आई समझ में? गुण और गुणी दोनों में स्वभाव प्राप्त होने से यहां स्वभाव को कहना आवश्यक था। प्रश्न क्या किया? गुण और गुण तो आपने कह दिए थे, पर्याय भी कह दी थी, अब स्वभाव कहने की आवश्यकता नहीं थी, पर स्वभाव इसलिए कहा कि स्वभाव गुण में भी होता है, गुणी में भी होता है, पर गुण मात्र गुणी में ही होते हैं, द्रव्य में ही होते हैं, गुण के गुण नहीं होते। गुण का स्वभाव हो सकता है। कथन करने की मात्र पद्धति है। हाँ, द्रव्य भी विभाव रूप हो सकता है। कैसे होगा आप बताइए? हमने अभी अभी पंचाशिका में भी समझा था, जैसी द्रव्य की पर्याय होती है, तत्क्षण में द्रव्य भी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है। नहीं तो बीसी जैन साहब खुश हो जाएंगे आपकी बात को मानकर। वे तो कहते ही है कि द्रव्य 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 हमारा त्रैकालिक शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, उसका गुण तो शुद्ध ही है, मात्र प्रकटीकरण अशुद्ध है। ऐसा हो जाएगा, द्रव्य का स्वभाव भिन्न और पर्याय का स्वभाव, और सॉरी गुण का स्वभाव भिन्न पूर्ण रूप से मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कथन की अपेक्षा से संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि पर्याय शुद्ध और सॉरी पर्याय अशुद्ध, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। बात आई समझ में? चाहे स्वभाव में लगा लो, चाहे गुण में लगा लो, चाहे पर्याय में लगा लो, चाहे द्रव्य में लगा लो, जैसा द्रव्य वैसी ही गुण, जैसे गुण वैसे ही स्वभाव। A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर A इज इक्वल टू सी। समझ में आया क्या? कि हिंदी में समझा दूं? अ बराबर ब, ब बराबर क, तो अ बराबर, समझ में आया? अभी 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 पूर्ण रूप से वह शुद्ध नहीं हुआ, बस। तो पूर्ण रूप से नहीं हो, श्रद्धा, हाँ हाँ, अभी पूर्ण रूप से उसमें भी शुद्धि नहीं हुई, भले ही क्षायिक हुआ, पर क्षायिक वह किस प्रकार से प्रकट हो रहा है? क्षायिक जो श्रद्धा का गुण आपका प्रकट हुआ है, वह पूर्ण रूप से जैसे केवली का क्षायिक सम्यक्त है, ऐसा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का श्रद्धानुगुण है क्या? भले ही क्षायिक होने पर भी वह समान है क्या?
वैसी शुद्ध है क्या? समझने का प्रयास करो। क्षायिक हो गया, मान लिया, कर्मों का क्षय करके उसने चौथे ही, मैं तो छठवें आठवें की नहीं, चौथे ही गुण स्थान में जो साहिक सम्यक दृष्टि है उसको भी हम समझेंगे। तो अगर सर्वथा हम ऐसे भिन्न मानेंगे चेतन जी, इसी कारण से जीव कहीं ना कहीं शब्दों में और उस तत्व के निर्णय में अटक जाता है। इसी कारण से ये जो वर्तमान में विपर्यास दिख रहा है ना, कि ये कुछ वो कुछ अलग अलग, ये सूक्ष्मता ना पकड़ने के कारण हुआ है। ठीक है, कथनचित मात्र गुण को हम पकड़ेंगे तो श्रद्धा गुण कथनचित शुद्ध हुआ है, पर अशुद्ध के साथ रहने के कारण से हम उसे शुद्ध नहीं कहा कर सकते। समझ में आया क्या? दूध में अशुद्ध घी है, माँ के शुद्ध घी। सोच लेना, समझ लेना, विचार कर लेना, दूध में शुद्ध घी है कि अशुद्ध घी? भाई शुद्ध घी तो शुद्ध ही होता है, पर प्रकट कैसा है? प्रकट अभी अशुद्ध भी नहीं है, शुद्ध है, प्रकट में है ही नहीं, इसलिए उसको वैसा ही कहा जाएगा जैसी जिसकी प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति शब्द समझते हो क्या? नजदीकता, निकटता। जैसे द्रव्य की, अन्य की, क्षेत्र की, भाव की आदि की निकटता होगी, पूर्ण रूप से उसे वैसा ही कहा जाएगा। कथनचित कह लो, दोष नहीं है, पर उसे पूर्ण रूप से सर्वथा हम शुद्ध ही है ऐसा ग्रहण नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? आगे पढ़ते हैं। हमें स्वभाव को समझना है। स्वभाव क्यों कहा? क्योंकि स्वभाव सबके होते हैं। स्वभाव सबके होंगे, गुण के भी, गुणी के भी, द्रव्य के भी, और उस कथनचित, कथनचित कह रहा हूं, पर्याय को भी हम स्वभाव और विभाव रूप कह रहे कि नहीं? पर्याय को भी स्वभाव विभाव रूप कहा, इसलिए कथनचित उसका भी स्वभाव हो सकता है, पर गुण के गुण नहीं होते और पर्याय के भी गुण नहीं होते। गुण किसके होंगे? मात्र गुणी के या द्रव्य के ही होंगे, अन्य किसी के गुण नहीं होते, इसलिए अलग से स्वभाव शब्द कहना पड़ा। प्रश्न ये था गुण अधिकार में, यही तो आपने कहा, अस्तित्व कहा, नास्तित्व कहा, दूसरे की अपेक्षा से, ये सब कुछ आपने कहा, पुनः पुनः वही वही विषय क्यों समझा रहे हो? वही विषय नहीं है, भले ही वस्तु वही है, गुण वही दिख रहे हैं, पर ये स्वभाव रूप कहे जा रहे हैं, क्योंकि स्वभाव गुण की भी होती है और गुणी की भी होती है। आया समझ में? पढ़ते हैं उस 11 स्वभाव को, पर समय हो गया है। अर्थ हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? हाँ, स्वभाव गुण और गुणी में किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? गुण और गुणी अपनी अपनी पर्यायों से परिणत करते हैं। जो परिणति अर्थात पर्याय है वह ही स्वभाव है। गुण और स्वभाव में यह विशेषता है, इसलिए स्वभाव का स्वरूप पृथक लिखा है। समझ में आया क्या? बोलो, आपको कैसे समझ में आया? हम्म हम्म अगर अशुद्ध द्रव्य कहेंगे चेतन जी, तो परमात्मा मान के आप अरिहंत को पूज नहीं सकते। अरिहंत को परमात्मा मानकर पूज नहीं सकते। अगर अशुद्ध द्रव्य कहोगे तो वही कह रहे हैं, अगर गुण हमने शुद्ध मान लिए तो हमें उसे एक देश शुद्ध कहना पड़ेगा। आप उसे अशुद्ध कह दोगे तो तत्व और तत्व का निर्णय बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अशुद्ध नहीं कहो, एक देश शुद्ध कहो। हाँ,
कथनचित कहने में कोई दोष नहीं है, पर उसको सर्वथा लगा के अगर हम नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना है। ठीक है, कथनचित कह के स्पष्ट किया जाए तो काम बनेगा, पर जो वर्तमान में विपरीतता दिखी जा रही है वह और बढ़ने को प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए उसे बहुत सूक्ष्मता से समझकर ही निर्णित करना होगा। यहाँ पर समझते हैं गुण और स्वभाव में यही विशेषता है। यही पढ़ रहे थे ना माँ? क्या अटका है? जो परिणति अर्थात पर्याय है वह ही स्वभाव है। पर्याय कौन सी? परिणति कौन सी? बदलाव वाली परिणति, बदलाव वाली पर्याय नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने जितने शब्दों के अर्थ अभी तक रट के रखे हैं उसके अलावा हम अपने चिंतन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए हम शब्दों में ही तत्व निर्णय को अटका के रख रहे हैं। यहाँ पर्याय से मतलब गुण विकारा पर्याया, द्रव्य विकारा पर्याय से प्रयोजन नहीं है। परिणति रूप कथनचित परिणति का अर्थ पर्याय होता है, इसलिए उसने परिणति अर्थात पर्याय लिखा है। पर गुण गुरी अपनी पर्यायों से जो परिणमन कर रही है, कैसी बदल रही है? अपने स्वभाव से ही बदल रही है, वो प्रभाव से नहीं बदलती। जो जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय हो रहा है ये परिणमन है क्या? एक एक बोलो। उत्पाद व्यय द्रव्य जो जीव द्रव्य में हो रहा है ये परिणमन है क्या? बदलाव है क्या? कैसे होगा ये परिणाम? पर्याय दृष्टि से तो होगा, मैं दृष्टि नहीं पूछ रहा हूं। ये किस में हो रहा है परिणमन? द्रव्य में हो रहा है, तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में हो रहा है कि परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव में हो रहा है? स्वभाव, अभी भाव से प्रयोजन चल रहा है तो वह भाव रूप ही हुआ ना। तो जो भी परिणमन होगा, जो भी बदलाव होगा, वह जो भी पर्याय होगी वह स्वयं में ही होगी। अभी अभी पिछले श्लोक में मैंने इसीलिए कहा ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, जहां आचार्य भगवान ने उद्धृत कहा स्वपर्यायः, अपने अपने में ही जो बदलाव हो रहा है वह अपना 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 क्या है? अपना क्या है? अपना क्या है? अपने अपने में बदलने वाला, अपने अपने में बदलने वाला, अपने अपने में परिणमन करने वाला। वह अपने अपने में जो बदलने वाला कौन है? वह मेरा स्वभाव है। इसलिए उस पर्याय की अपेक्षा से स्वभाव कहा है, पर्याय को स्वभाव नहीं कहा। कौन सी? वो परिणमन वाली पर्याय नहीं, बदलते हुए। चक्का को देखा क्या कभी? गाड़ी का चक्का चलते हुए किस पे चलता है? वह धुरी पे, कील पर चल रहा है। तो कील को अलग से कील बाद में कहा जाता है, पर पूरे चक्के को चक्का ही कहा जाता है। दृष्टांत को एक देश समझना, जिस पर चक्का चल रहा है, जिस पर चक्का चल रहा है हम उसको भी कथनचित चक्का कह रहे हैं। वह स्वभाव के निमित्त से परिणमन हो रहा है, इसलिए स्वभाव को बदलने वाली बदलने वाली बदलने वाली स्वभाव होने से उस बदलने वाली स्वभाव को पर्याय कहा है। बदलने वाली स्वभाव को पर्याय कहा है। पर्याय भी बदलती है, और जो स्वभाव रूप हमें बदलते स्वभाव में जो बदलाव हो रहा है, कैसा स्वभाव? कभी जो उस अग्नि की उष्णता बदलती है क्या? नहीं बदलती क्या? मैं बार बार यही प्रयास करने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पररूप नहीं होती इसलिए नहीं बदलती, पर अपने आप में बदल रही कि नहीं? तो अपने आप में बदल रही हो, अपना आप क्या है? अपने आप में बदलने का नाम ही स्वभाव में बदलना है। इसलिए मां गेहूं का आटा बदला कि नहीं? नहीं बदला क्या? बदल ही गया क्या? तो वो नहीं बदलने वाला कौन है? उसमें ही बदलाव हुआ कि नहीं? कथनचित वो पररूप नहीं हुआ,
प्रभाव नहीं हुआ, अपने में ही है, वह अपना ही भाव छोड़ता नहीं है, इसलिए वह स्वभाव है। यहाँ बहुत संक्षेप में लिखा है, इसलिए आपको भ्रम हो सकता है, पर वह पर्याय को स्वभाव, स्वभाव को पर्याय नहीं कह रहे हैं। जो परिणति है, जो परिणमन है, जो बदलाव है, उसका आधार कौन है? अरे अभी द्रव्य की बात नहीं चल रही, स्वयं के भाव में ही बदलाव हो रहा है कि नहीं? जो मति ज्ञान का क्षोक्षम कम ज्यादा हो रहा है, वह ज्ञान गुण में हो रहा है, तो ज्ञान बदला कि नहीं? पर बदल के मन पर या अवधि हुआ क्या? नहीं हुआ। मति ज्ञान का स्वभाव मति ज्ञान में ही बदल रहा है, श्रुत ज्ञान का स्वभाव श्रुत ज्ञान में ही बदल रहा है। तो वो बदलने वाले स्वभाव को, कथनचित परिणति को यहाँ पर्याय कह रहे हैं। उसको ही बदलता है इसलिए पर्याय कह रहे हैं, पर वह स्वभाव में बदल रहा है इसलिए उसे स्वभाव भी कहा है। प्रश्न आज पूछ लो, उत्तर कल देंगे। कथनचित अंतर है और कथनचित नहीं है, कथनचित अंतर है और कथनचित अंतर नहीं है। शब्द तो वही है, शब्द तो आप भी चेतन हो और आपके भीतर का भी चेतन है। आप बोलो। शब्द, इसलिए न्याय दीपिका ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। न्याय दीपिका में आचार्य भगवान ने शब्द समानाधिकरण, अर्थ समानाधिकरण आदि कहते हुए बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया। चेतन चेतन में शब्द समानाधिकरण तो है, पर फिर भी वह अर्थ समानाधिकरण, भाव समानाधिकरण नहीं है। अभी नहीं समझे तो कल विस्तार से समझेंगे, समय आज का हो गया है। स्वभाव स्वभाव में भी जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए तो सामान्य स्वभाव बन गया, विशेष स्वभाव बन गया। स्वभाव स्वभाव है, विभाव स्वभाव है। विभाव को भी स्वभाव कहा है, आगे पढ़ेंगे। वो वाले स्वभाव में, ये स्वभाव में, विभाव स्वभाव में और स्वभाव स्वभाव में बहुत अंतर है। कहाँ है? पढ़ो। हाँ अभी पढ़ेंगे ना, 2 दिन लगेंगे स्वभाव को पढ़ने के लिए। विभाव स्वभाव भी कहा है, जीव का स्वभाव स्वभाव ही नहीं है, विभाव भी जीव का स्वभाव है। ये समझ में आ जाए ना, ये समझ में आ जाए ना, बहुत बड़ी तत्वों की भूल डिसीजन सब सुधर जाएगी जीवों की। विभाव भी स्वभाव है, कैसा है उसे समय पे पढ़ेंगे। आज का समय बहुत हुआ, कल समय पे, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया कार्य समय को जाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।